दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 9 तारीख की सुबह रोहिणी कोर्ट में आईईडी ब्लास्ट में डीआरडीओ के साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से ही रोहिणी कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। साथ ही पूरा मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी को सौंप दी थी, जिसके बाद एनएसजी की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सैकड़ों गाड़ियों की पहचान की गई। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी के आधार पर इस साइंटिस्ट की पहचान हुई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को करते हुए रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट केस मामले में डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सूत्रों के मुताबिक साइंटिस्ट रोहिणी जेल में एक वकील को बम धमाके में मारना चाहता था। वकील से उसकी काफी पुरानी रंजिश थी, इसलिए इसने बम बनाया और उसको कोर्ट रूम 102 में रख दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अलग अलग गेट से एंट्री ली। रूम नंबर 102 में उस दिन होने वाली सभी कार्रवाई की डिटेल भी ली। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 307 436 आईपीसी सेक्शन 3 एक्सप्लोजिव्स एक्ट। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हमने कर दिया था स्पेशल सेल को, क्योंकि इनिशियल जो एग्जामिनेशन हुए थे उससे ये लगता था कि ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है, और सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल को दिया गया था। स्पेशल सेल के नॉर्दर्न रेंज में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसीपी श्री राजीव रंजन एंड एसीपी वेद प्रकाश। स्पेशल सेल की दूसरी जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उनको भी इस काम में लगाया गया था, ताकि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी हो और इसकी डिटेक्शन हम लोग जितनी जल्दी कर पाए उतना अच्छा हो। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी था कि कुछ दिन पहले रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही एक शूट आउट का इंसिडेंट हुआ था, और चूंकि दोबारा इस तरह की घटना हुई थी, इसलिए कोर्ट की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया था, और टारगेट ये था कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन भी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो और इसका डिटेक्शन भी जल्दी से जल्दी हो। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमने करीब 1000 गाड़ियां जो उस दिन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके ओनर्स और ड्राइवर्स को एग्जामिन किया। सीसीटीवी कैमरास जो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे हुए थे और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर थे, वो करीब 100 की संख्या में है, उनके फुटेजेस का काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, और कुछ जो सस्पिशियस फुटेजेस हम लोग को मिल रहे थे तो उनको कनेक्ट करने के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर और शॉपिंग एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया के सीसीटीवी कैमरास के भी फुटेजेस को काफ़ी डिटेल एग्जामिनेशन किया गया। ये करीब 1000 घंटे का टोटल कर लें, इतने फुटेजेस थे। इन फुटेजेस मुकदमे होते हैं उसमें जो A5 साइज के पेपर्स यूज होते हैं वो रिकवर हुए। तो जो फाइल रिकवर हुई, जो पेपर्स रिकवर हुए, उस फाइल को कहाँ बनाया गया था, कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन रिटेलर्स हैं, उनका भी बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ। और उस इन्वेस्टिगेशन से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनको लिंक करने में बहुत भारी सफलता मिली। इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालिसिस जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका, सीसीटीवी फुटेजेस का, और जो मैंने अभी बताया, हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज को। उनका नाम है भारत भूषण कटारिया।
इनको कल हमने अरेस्ट किया, ये साइंटिस्ट, और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, इनके घर की तलाशी की गई। तो घर की तलाशी में ये चीज मिली कि जो बैग यूज हुआ था और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनर्स वगैरह यूज किए गए थे थोड़े बहुत, इसके अलावा बहुत से इंक्रिमिनेटिंग चीजें वहां से मिली हैं जो उनको इस केस से लिंक कर। सीसीटीवी फुटेज का जो एनालिसिस किया गया उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये अपने साथ 2 बैग लेके आए थे और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के रिसीव करने के लिए डिफरेंट गेट से, एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाके फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके एंटर हुए हैं। पहली जो एंट्री हुई है, इन्होंने वो अपने बैग्स, 2 बैग जो लाए थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर डिफरेंट गेट से एंटर करते हैं और ये बैग लेके अंदर जाते हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहाँ प्लेस करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस चले जाते हैं। इनकी एंट्री 9:33 पे होती है और 10:35 पे ये आफ्टर द ब्लास्ट कोर्ट रूम से नहीं, कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर